हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रतीक और आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी के सेक्शंस के बारे में। तो जितने भी सेक्शंस हैं ए टू जेड, यानी कि जो भी आपके 23 चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं, 1 से लेकर 511 तक के सेक्शन, तो सभी के हम एक फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलें शुरुआत करें। चलिए कमर कस लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैप्टर 1 प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, सेक्शन 1 से लेकर 5 तक। चैप्टर 2 में साधारण स्पष्टीकरण जनरल एक्सप्लेनेशंस 6 to 52A। चैप्टर 3 दंड के विषय में पनिशमेंट से रिलेटेड सेक्शंस होंगे, इसमें सेक्शंस 53 to 75। ओके, अंडरस्टूड। चैप्टर 4 साधारण अपवाद जनरल एक्सेप्शंस 76 से 106 सेक्शंस हैं, लेकिन इसको डिवाइडेड किया गया है 2 टॉपिक्स में, और जो है जनरल एक्सेप्शंस और द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो जो जनरल एक्सेप्शंस है वो है सेक्शन 76 to 95, और सेक्शन 96 से 106 तक हैं द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के। ठीक है, दुष्प्रेरण के विषय में जितने भी आपके दंड से रिलेटेड सेक्शंस हैं तो वो आते हैं ऑफ अबेटमेंट। दुष्प्रेरण यानी कि अबेटमेंट, तो 107 से लेकर 120 तक। ठीक, चैप्टर 5A में आपराधिक षड्यंत्र क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी 120A से लेकर 120B तक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। चैप्टर 6 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, राज्य से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, सेक्शंस 121 to 130 वी हैव टू सी इन दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 7 सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में सेक्शंस हैं ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो इन के विषय में जितने भी दंड के प्रावधान दिए हुए हैं आपको सेक्शन 131 to 140 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, सेक्शन 141 to 160। ठीक है, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है 141 से लेकर 160। नेक्स्ट स्लाइड में पहुंचे, इतना क्लियर ना एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 में है लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द पब्लिक सर्वेंट, यानी कि पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड जितने भी अपराध होंगे। समझ में आते हैं ना आपको ये बात? तो कार्ड बांध लीजिए। जितने भी सेक्शंस, जितने भी क्राइम्स अगर आपके आते हैं पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड, तो वो कहाँ आएंगे, कहाँ से कहाँ लाई करेंगे? 166 से लेके 171 सेक्शंस में ये लाई करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। इसमें नोट करने वाली बात आपकी जो ये रहती है, इसके 161 से लेके 165A तक, ठीक है, ये रिप्लेस हुआ है। ठीक है, ये रिप्लेस हुआ है किससे? द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ठीक है, तो ये वहाँ से पूरी तरह से रिप्लेस हुआ है। ठीक है, तो कहाँ तक के सेक्शंस रिप्लेस हुए हैं आपने नोटिस किया? 161 से 165 तक। ओके, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 हम देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 9A हम देखेंगे। ठीक है, 9 के बाद 9A, 10 नहीं आएगा, 9A। ठीक है, निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में इसमें सेक्शंस आपको दंड के प्रावधान मिलेंगे। ठीक है, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके दंड के प्रावधान हैं वो आपको कहाँ मिलने वाले हैं दोस्तों मेरे भाइयों? ये मिलने वाले हैं आपको सेक्शन 171A में, A से लेके 171I तक। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10 लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में ऑफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, ऐसा कंटेम्प्ट जो लॉफुल होगा अथॉरिटी तो द पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, तो वो भी आपके सेक्शन 172 से लेकर 190 में आते हैं। यानी कि लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में जितने भी आपके पनिशमेंट यानी कि दंड संहिता लगती है वो आपके इन्हीं सेक्शंस में लाई करते हैं 172 से लेकर 190। ठीक है, अगली साइड में बढ़ें। इतना तो क्लियर है ना? कहीं डाउट है तो पूछ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। ठीक है, और फॉल्स एविडेंस और ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस। भैया, फॉल्स एविडेंस और ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस ये आप रट लीजिए एकदम। सेक्शन 191 से लेके 229A तक ये लाई करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये। चैप्टर नंबर 12 सिक्कों और सरकारी स्टैम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प्स। बहुत ईजी है, इसको आप याद कर सकते हैं। कॉइन से रिलेटेड या गवर्नमेंट के जितने भी स्टैम्प्स होते हैं उससे रिलेटेड अगर घोटाले होते हैं या कुछ भी होता है कि क्राइम होता है किसी भी रिलेटेड का, उससे रिलेटेड का, तो वो सारे सेक्शंस कहाँ पे आपको मिलने वाले हैं? आपको इधर उधर नहीं देखना, आपको 230 से लेकर 263 के बीच में, 263A के बीच में आप आएंगे। आपको इसके बीच में इससे रिलेटेड जितने भी क्राइम, जितने भी
पनिशमेंट यानी दंड संहिता है वो आपको इसमें लाई कर जाएगी। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू वेट एंड मेजरमेंट। भैया वेट और मेजरमेंट से रिलेटेड जितने भी क्राइम यानी कि दंड संहिता लाई करेंगे, सेक्शंस लाई करेंगे, वो 264 से लेकर 267 तक ये लाई करेंगे। ठीक है, आगे बात आपको समझ में। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 में हम बढ़ते हैं। बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे से समझते हुए कि कौन कौन से सेक्शंस और कहाँ कहाँ आपके लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 लोक स्वास्थ्य, शोक, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विषय में। ठीक है, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी और मोरल्स। ये जितने भी तरह की मैंने अभी बात करी, पब्लिक हेल्थ की हो, सेफ्टी की हो, कन्वीनियंस की हो, या डिसेंसी की हो, या मोरल की बात हो, ये इनसे रिलेटेड किसी भी चीज़ में अगर कोई भी अपराध होता है, इससे रिलेटेड कोई भी अपराध होता है, तो वो सारे सेक्शंस आपको कहाँ मिलने वाले हैं? बिल्कुल, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। 268 से लेके 294 तक आपको ये मिलने वाले हैं। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 15 में धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, कोई भी रिलीजन हो, वो रिलीजन से रिलेटेड सेक्शंस आपको कहाँ मिलने वाले हैं दोस्तों? रिलीजन से रिलेटेड आपको सारे मिलेंगे सेक्शंस 295 से लेकर 298 तक। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की बात आती है तो आप बिल्कुल भी बेझिझक सेक्शन 299 से लेकर 377 के बीच में आप चले जाइए, आपको इससे बाहर नहीं मिलने वाला। जी हाँ, और चैप्टर 16 इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको कई सारे भागों में बांटा गया है। चैप्टर 16 और चैप्टर 17 को हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें जितने भी ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप LLM LLB के एंट्रेंस या कोई भी कॉम्पिटिशन या एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफ इस चैप्टर में, चैप्टर 16 में, जैसे कि हमने बात किया कि ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ये जो है ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करती है 299 से 377। तो कौन से कहाँ तक अभी आएंगे तो हम बात करते हैं। ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द लाइफ, लाइफ को जो अफेक्ट करता होगा वो सारे सेक्शंस आपके बनेंगे 299 से 311 तक। समझ में आ रही बात? इतने आप ध्यान से नोट कर लीजिए कि सेक्शन 299 से 311 तक ये ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द लाइफ के सेक्शंस लाई करेंगे। ठीक है, ऑफ काउजिंग ऑफ मिसकैरेज, ऑफ इंजरीज, ऑफ अनबर्न चिल्ड्रन, ऑफ द एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्ट एंड द कंसेलमेंट ऑफ बर्थ। ठीक है, गर्भपात का रित, ठीक है, और करने या आजाद शिशुओं के जो क्षति होती है जितने भी, तो ये सारे शिशुओं के आरक्षित छोड़ने और जन्म पिछड़ने के विषय में, तो इससे रिलेटेड सारे सेक्शंस आपके कहाँ आते हैं? ठीक है, मिसकैरेज से रिलेटेड हो गए, आपके इंजरीज से रिलेटेड हो गए, अनबर्न चिल्ड्रन से रिलेटेड हो गए। तो इस तरह के जितने भी सेक्शंस हैं तो वो कहाँ पे लाई कर देंगे आपके? ये आपके लाई करेंगे 312 से लेकर 318 तक। ठीक है, ऑफ हर्ट यानी उभाती के विषय में सारे सेक्शन 319 से लेकर 338 तक में लाई करेंगे आपके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में, ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये आपको सारे सेक्शंस कहाँ मिलने वाले हैं? इससे रिलेटेड सेक्शन 339 से लेकर 348 के बीच में ही मिलेंगे आपको। आगे बढ़ेंगे। ऑफ क्रिमिनल फोर्सेस एंड असॉल्ट से रिलेटेड सारे सेक्शंस आपको मिलने वाले हैं 349 से लेकर 358 के बीच में। ठीक है, किडनैपिंग हो गया, एबडक्शन हो गया, सेलरी हो गया, फोर्स्ड बाय लेबर हो गया, तो इससे रिलेटेड सेक्शंस आपको सारे कहाँ मिलने वाले हैं मेरे भाइयों? आपको मिलेंगे ये 359 से लेकर 374 तक में। ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस कि जितने भी सेक्शंस बनते हैं वो 375 से लेके 376 तक बनेंगे और आपको इसी के बीच में मिल जाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले टॉपिक में, जो है ऑफ अननेचुरल ऑफेंसेस। तो जितने भी अननेचुरल ऑफेंसेस है वो कहाँ आएंगे? वो आएंगे सेक्शन 377 में। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 17 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 17 हमसे क्या कहता है कि संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी, सेक्शन 378 to 462। ठीक है, हमने बात की प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में, यानी कि दंड क्राइम के बारे में। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी क्राइम होते तो उसके दंड के प्रावधान है वो आपको कहाँ दिए गए हैं? सेक्शन 378 से लेकर 462। फिर समझ लीजिए, 378 से लेकर 462 के बीच में सेक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें कि चोरी के विषय में यानी कि थेफ्ट के विषय में सेक्शंस दिए गए हैं 378 से लेकर 382, और एक्सटॉर्शन यानी उद्दापन के विषय में 383 से लेकर 389 तक के बीच में आपको दिए गए हैं। लूट और डकैती के विषय में, ऑफ रॉबरी एंड डकैती, ठीक है, तो ये सेक्शन 390 से लेकर 402 के बीच में दिए गए हैं। संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में, यानी कि ऑफ क्रिमिनल
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसके सारे सेक्शंस 403 से लेके 404 तक आपको डिफाइन किए हुए हैं। 403 से लेके 404 तक ये आपको डिफाइन किए गए हैं ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहाँ दिया गया है? सेक्शन 405 से लेके 409 के बीच में। समझ में आ गई आपको बातें? चलिए यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में कहाँ बताया गया है? कौन सेक्शन में? ऑफ द रिसीविंग ऑफ स्टॉलन द प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी जो स्टॉलन की गई हो वो सारे सेक्शंस कहाँ दिए हुए हैं? 410 से लेके 414 के बीच में, यानी कि 410 से लेके 414 के बीच में सारे सेक्शंस आपको डिस्क्राइब किए गए हैं। किससे रिलेटेड? स्टॉलन प्रॉपर्टी रिसीविंग से रिलेटेड, ठीक है। ऑफ चीटिंग, छल के विषय में 415 से लेके 420 के बीच में आपको दिए गए हैं। छल के विषय में, ऑफ चीटिंग के विषय में आपको 415 सेक्शन 415 से लेके 420 के बीच में दिए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसी में आगे बढ़ते हुए ऑफ फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये आपका दिया हुआ है सेक्शन 421 से लेकर 424 के बीच में। ऑफ मिसचीफ रजिस्ट्री के विषय में दिया हुआ है आपको 425 से लेकर 440 सेक्शंस के बीच में, ठीक है। क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अतिचार के विषय में कहाँ दिया हुआ है आपको? सेक्शन 441 से लेकर 462 के बीच में आपको ये सारे प्रावधान, दंड के प्रावधान मिल जाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 18 की तरफ हम बढ़ते हुए दस्तावेजों और संपत्ति संबंधित अपराधों के विषय में कहाँ दिया हुआ है आपको? ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स, सेक्शन 463 टू 489E के बीच में, ठीक है। इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं फॉर गैरी एंड अदर प्रोविज़न, जो 463 से लेकर 477A तक विभाजित है, और संपत्ति चिन्हों और अन्य चिन्हों के विषय में ऑफ प्रॉपर्टी एंड अदर मार्क्स, सेक्शन 478 से लेकर 489 तक ये आपको विभाजन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑफ करेंसी नोट्स एंड द बैंक, करेंसी नोट्स की बात हो या बैंक की नोट्स की बात हो, ऐसे ऑफेंसेस के दंड के प्रावधान कहाँ मिलेंगे आपको? सेक्शन 489A से लेकर 489E में, ठीक है। सेक्शन 489A से लेकर आपको मिल जाएंगे ये 489E में। किससे रिलेटेड ऑफेंसेस? ऑफेंसेस ऑफ करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स, ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चैप्टर नंबर 19, सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 490 टू 492, ठीक है। सेवा संविदाओं, ऐसी किसी भी संविदा जो सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में बात करें, वो सारे दंड के प्रावधान आपको मिल जाएंगे सेक्शन 490 से लेकर 492 के बीच में। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन 490 और 492 रिपील्ड हुआ है। क्या हुआ है? रिपील्ड हुआ है कर्मगार संविदा भंग निरसन अधिनियम की धारा 2 के द्वारा, ठीक है, रिपील्ड हुआ है, ठीक है। चैप्टर नंबर 20, आगे बढ़ते हुए विवाह संबंधी अपराधों के विषय में आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? सारे सेक्शंस वो मिल जाएंगे आपको 493 से लेकर 498 के बीच में। ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द मैरिज, सेक्शन 493 टू 498 इज डिवाइडेड ब्रीफली, ओके। चैप्टर नंबर 20 का ए, 21 नहीं आएगा, 20 के बाद 20 का ए, ठीक। पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता के विषय में ऑफ ऑफेंसेस क्रूएलिटी बाय द हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, ये कहाँ देखने को मिल जाएगा आपको मिल जाएगा सेक्शन 20A में, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। मानहानि के विषय में ऑफ डेफेमेशन, मानहानि 499, सेक्शन 499 टू 502, ठीक है। मानहानि से रिलेटेड कोई भी दंड के प्रावधान हो, ठीक है, डेफेमेशन के ऑफेंसेस अगेंस्ट द डेफेमेशन, तो इसके सारे सेक्शंस कहाँ आप लाई करेंगे? 499 से लेके 502 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 22 आपराधिक अभित्रास, अपमान और शोभ के विषय में, और क्रिमिनल इंटिमिडेशन या इंसल्ट या एनोयंस, ये सारे सेक्शंस 503 से लेके सेक्शन 510 तक में विधिवत बांटे गए हैं, ठीक है। चैप्टर 23 अपराधों को करने के प्रयत्न के विषय में ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ कमिट ऑफेंसेस, तो इस तरह के सारे अपराध कहाँ दंडित किए जाएंगे? कौन से सेक्शन से दंडित किए जाएंगे? 511, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। अंत में आपके लिए एक और स्लाइड है जो छूट गया था इंट्रोडक्शन के टाइम, भारतीय दंड संहिता के इंट्रोडक्शन के टाइम, कि बिफोर 13 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक ऐसा इकलौता राज्य था
हमारे पूरे भारत में जिसमें इंडियन पिनल कोड लागू नहीं होता था। ठीक बात, समझ में आ गई बात। 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये संपूर्ण भारत में लागू होने लगा है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था जो छूट गया था। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो लाइक, कमेंट और